आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम रूपाराम है प्रजापत। मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे को एक 2 महीने बैक मेरे को लोन का आवश्यकता था और लोन नहीं मिल रहा था किधर भी। मैंने अमृता सिस्टर जी को फ़ोन किया और सिस्टर ने मेरा फ़ोन डायरेक्ट, मैंने कॉल किया था तो फ़ोन उठाया। तो सिस्टर से मैंने बोला था मेरे को लोन चाहिए 5 लाख का बैंक से। तो मैनेजर ने, मैंने जाके बात किया तो मैनेजर बोला कि तुमको गारंटर चाहिए करके बोला। फिर मैंने अमृता सिस्टर को फोन करके बोला ऐसा ऐसा गारंटर पूछ रहा है, मेरे पास कोई गारंटर नहीं है करके। बिना गारंटर से पैसा देने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, मैंने भी प्रार्थना किया और अमृता सिस्टर ने भी प्रार्थना किया और मेरे को 5 लाख का लोन सैंक्शन हो गया बिना गारंटर के साथ। परमेश्वर को धन्यवाद मैं करता हूँ और अमृता सिस्टर को मैं धन्यवाद करता हूँ और पीके ब्रदर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऑनलाइन में जो प्रार्थना हमारे हिंदी प्रार्थना चल रहा है, बहुत कोटि कोटि परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी चलते जाए और परमेश्वर की महिमा होवे। और मेरे बेटे को, बेटी के लिए भी प्रार्थना की। अमृता सिस्टर ने मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरे को अच्छा बिजनेस दिया, अच्छा प्रार्थना में आगे बढ़ाया और नित्य प्रार्थना, डेली प्रार्थना करने के लिए आशीर्वाद दिया। और अमृता सिस्टर का जो डेली वचन आते, प्रार्थना आते, हम लोग सुनता है, हमारे को परमेश्वर डेली आशीर्वाद देते हैं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भरेगा। परमेश्वर आपको अपने दान वरदानों से भरेगा। प्रभु आपको टैलेंट से भरेगा। प्रभु आपको गिफ्ट से भरेगा। हो सकता है आप जीवन में इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, दुखों से होकर गुजर रहे हों। परंतु दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इसी कठिन समय में, इसी दुख के समय में, इसी निराशा के समय में, इसी परेशानी के समय में प्रभु आपको अपने वरदानों से भरेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, धीरज रखते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से काम करेगा। हम भजनकार दाऊद के जीवन में देखते हैं। भजनकार दाऊद जब कठिन समय से होकर गुजर रहे थे, जब वो मानो दलदल की कीच में धंसते चले जा रहे थे, जब वो सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें अपने वरदानों से भरा। एक पद हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 40 और उसका 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन। ऐसे समय में परमेश्वर ने दाऊद के मुख में एक गीत को डाला, एक भजन को डाला। और वो भजन परमेश्वर की स्तुति का, परमेश्वर के धन्यवाद का भजन परमेश्वर ने दाऊद के मन में डाला। जब वो विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, जब वो कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में दाऊद के मन में परमेश्वर ने अपने भजनों को डाल दिया। और आप जानते हैं, दाऊद ने पूरी भजन संहिता को लिखा, बहुत सारे भजनों को उन्होंने लिखा। और मोस्टली जो भजन हैं वो ऐसे समय में लिखे गए हैं जब वो दुख में थे, जब वो निराशा में थे, जब वो संकट में थे, जब वो विपत्ति में थे। ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत लिखे। यहां पर क्या हुआ कि विपरीत समय में परमेश्वर ने अपने जन को, अपने दास को, अपने बेटे को दान वरदानों से भरा। जिन भजनों को हम आज तक पढ़ रहे हैं और उनको पढ़कर हम आशीषित हो रहे हैं, ये भजन उन्होंने ऐसे समय में लिखे जब वो दुख से होकर गुजर रहे थे। ये भजन उन्होंने ऐसे समय में लिखे जब वो संकट से होकर गुजर रहे थे। परमेश्वर अपने दान वरदानों से भरता है। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय में हो, लेकिन आपके अंदर यह विश्वास मैं आज सुबह में जगाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस विपरीत समय में भी इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर ऐसे टैलेंट को, ऐसे दान वरदानों को डाल देगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इसी समय में हम लोग पौलुस के जीवन में देखते हैं, पौलुस ने
आधा से ज्यादा नया नियम लिखा, लेकिन आप जानते हैं ये कहां से लिखा गया? ये उस समय में उन्होंने लिखा जब वो जेल में थे, जब वो मसीह यीशु के कारण सताए जा रहे थे, जब उन्हें बंदी गृह में डाला हुआ था, वहां से उन्होंने इन पत्रियों को लिखा, इन लेटर्स को लिखा अपनी कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए। और उनको पढ़कर हम आज तक आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को उनको पढ़कर हम जान रहे हैं। तो परमेश्वर ने जेल में भी उन्हें इस्तेमाल किया। प्रकाशित वाक्य की किताब यूहन्ना ने लिखी पतमुस नाम के टापू पर, जहां उसे सजा मिली थी, जहां वो अकेला था, वहां परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और होने वाली सारी घटनाओं को अंत तक परमेश्वर ने उन्हें बता दिया। परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में करेंगे। यदि आप इस समय निराशा में है, दुख में है, संकट में है, परेशानी में है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इस समय में यदि आप परमेश्वर की करीबी में रहे, इस समय में यदि आपने परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसकी करीबी में आप चलते रहे, तो निश्चय वो आपको अपने दान वरदानों से भरेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। हम हन्ना के जीवन में देखते हैं, हन्ना बहुत सारे दुख से होकर गुजरी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना तो उसने एक भजन लिख दिया। हम लोग देखते हैं मूसा और उसकी बहन मरियम के जीवन में, जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, तब उन्होंने एक भजन को लिख दिया। परमेश्वर ने उस दुख में, उस संकट में, उस मुसीबत में उनके अंदर भजनों को उत्पन्न कर दिया, उनके मुंह में ऐसे शब्दों को डाल दिया कि उन्होंने भजनों को लिख दिया, जिन्हें पढ़कर हम आज तक आशीषित हो रहे हैं। मेरे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। जब कोई भी दरवाजा खुला नजर नहीं आ रहा था, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे जीवन में आगे बढ़े, ऐसे समय में मैंने रोज सुबह शाम परमेश्वर के वचन पर मनन करना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेट करना शुरू किया। और परमेश्वर ने उसी विपरीत समय में, उसी निराशा के समय में, उसी दुख के समय में मुझे एक भजन दिया, जिसे आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसका नाम है मेरा भरोसा। दरवाजा खोल यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। यह मेरा भरोसा है कि तू मेरे लिए दरवाजा को खोलेगा। उस निराशा के समय में अपने अंदर यह भरोसा रखा कि प्रभु, हालांकि सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिस दरवाजे तू खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह मेरा भरोसा है और निश्चय प्रभु ने वैसा ही मेरे जीवन में किया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा। आप चाहे कितने भी कठिन समय से, कितने भी निराशा के समय से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, यदि आप परमेश्वर की करीबी में रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपको इसी समय में दान वरदानों से भरेगा, जिनके द्वारा आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओ। तो आप अपने जीवन में यह न सोचें कि मैं तो समस्याओं से होकर गुजर रहा हूं, परेशानियों से होकर गुजर रहा हूं, ये मेरी हानि के लिए है, मैं नष्ट हो जाऊंगा। नहीं, आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालेगा और इन सब से परमेश्वर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। और निश्चय वो आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, निश्चय वो आपको दान वरदानों से भरेगा और आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। सो मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर का वचन सुन के आपने आशीष पाई है, आपने सामर्थ पाई है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस नए दिन में परमेश्वर पिता आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए रेडी हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, कि सुबह में आपकी प्रेजेंस हम सब के साथ में है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है पिता, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में है पिता, और हर एक को गाइड करने, हर एक की अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा आज के दिन में आप हम सब के साथ में हैं। हर प्रकार की भटकाने वाली बातें, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, हर प्रकार के प्रभु कंफ्यूज करने वाली बातों को यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त हम कैंसिल करते हैं। दुष्ट के कार्यों को इसी समय हम कैंसिल आउट करते हैं। इसी समय दुष्ट के हर प्रकार के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जितने भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में
शामिल है, हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु पूर्ण समर्पण के साथ में परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने पाए, और पवित्र आत्मा इस समय आप उन्हें लीड करें प्रभु। आप इन्हें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय, और परमेश्वर पिता अटेंटिव प्रभु माइंड आप इन्हें दे मेरे खुदावन, ताकि परमेश्वर प्रभु जब ये प्रार्थना करें तो प्रभु होने दीजिए आत्मा और सच्चाई से ये प्रार्थना करने पाए पिता। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ रात की अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए प्रभु, और इस नए दिन में प्रभु आपने हम सबको जीवित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने धन्यवादित विषय को लेकर बैठे प्रभु, वो मन से आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु आपने उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु। सच में उन धन्यवादित भेंटों को हम आपके आगे लेकर आते हैं और धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग परमेश्वर अपनी समस्या, परेशानी, दुख में, बीमारियों में, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में आज पाए जाते हैं, और प्रभु इस समय पिता वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए, यीशु के नाम से वो आज़ाद होने पाए, यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु इस समय वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करने पाए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज इनका कंप्लीट छुटकारा होने पाए प्रभु। यीशु आप इनके लिए इंतजाम करें प्रभु। यीशु आज आप इनसे बातचीत करें प्रभु, अपनी उपस्थिति को इनके जीवनों में आप बताएं परमेश्वर, ये महसूस कर सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो इस सुबह में तूने हम सब से बातचीत किया पिता। धन्यवाद आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु आपने हमें आत्मा में तृप्त किया प्रभु, हमें आत्मा में स्ट्रांग किया परमेश्वर पिता। आप क्या चाहते हैं प्रभु, अब किस प्रकार कार्य करते हैं खुदावन, आपने अपने वचन से हमें कंट्रोल किया है, अपने वचन से हमें इस बात को बताया है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि आपने उन्हें एक नया गीत दिया जो परमेश्वर की स्तुति का है, और जो कोई तुझ पर भरोसा रखता है परमेश्वर प्रभु वो कभी भी टलेगा नहीं। हाँ परमेश्वर, अपनी मुसीबत, अपने दुख, अपनी विपत्तियों के समय भजनकार दाऊद को पिता परमेश्वर आपने प्रभु ऐसी स्किल आपने उनके अंदर दिया, भजन आपने उनको दिया प्रभु, ताकि उसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए मेरे खुदावन। उसी प्रकार प्रभु जब इस समय प्रभु आपके लोग समस्या में हैं, दुख में हैं और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में पिता, जब चारों तरफ से वो प्रभु परेशानियों से घिरे हैं प्रभु, कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है पिता, परंतु तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता कि जो तुझ पर भरोसा रखता है मेरे खुदावन, ये भाई ये बहन का भरोसा प्रभु तुझ पर है कि तू छुटकारा देगा, तू एक नए दरवाजे को खोलेगा, तू इनकी लाइफ की विपत्तियों को दूर करेगा और तू इनके लिए अद्भुत इंतजाम करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज जो भरोसा ये तुझ पर बनाए हुए परमेश्वर, उस भरोसे के अनुसार प्रभु आज इनके जीवन में आप कार्य करें। वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो मुश्किलें, वो दुख, वो बीमारियां, वो सताव, वो हर प्रकार की परेशानी, वो हर प्रकार की दुख देने वाली बातें प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवनों से चली जाएं। वो सारी बातें प्रभु जो इन्हें डाइवर्ट कर रही हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति से, यीशु के नाम से निकलकर चली जाएं। खुदा मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी आज इन्हें दुख है पिता, जो भी बातें इन्हें परेशान कर रही हैं, जिस बात का बर्डन इनके ऊपर है परमेश्वर पिता, ऐसी समस्या के समय, ऐसे दुख के समय, ऐसे प्रॉब्लम्स के समय में परमेश्वर आप उनके साथ में है, इनका भरोसा तुझ पर है कि प्रभु तू छुड़ाएगा, तू छुटकारा देगा, तू प्रभु इनके दुखों को आनंद में बदलेगा, प्रभु तू इनके आंसुओं को पहुंचेगा। हाँ परमेश्वर, ये विश्वास प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपके बेटे बेटियों का आपके ऊपर है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें प्रभु अपने दान वरदानों से भरे परमेश्वर, आप इनके अंदर स्किल को डेवलप करे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु कि तेरे लिए भजनों को बना सके प्रभु, उन्हें गा सके परमेश्वर प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, नई नई बातों को आप इस दुख, इन प्रॉब्लम्स के समय प्रभु इन्हें बताएं परमेश्वर, ताकि तेरे और करीबी में बढ़े मेरे प्रभु। अपने रहस्यों को परमेश्वर प्रभु अपने बेटे बेटियों पर खोले खुदावन, ताकि परमेश्वर प्रभु ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, बहुत से भाई बहन है प्रभु जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है पिता, और बहुत ज़्यादा कर्जा उनके ऊपर हो गया है प्रभु, वो समस्या में है प्रभु, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें कर्ज मुक्त करें, आप उनके लिए अद्भुत इंतजाम करें और आप उनके फाइनेंस के सोर्सेज को खोलें, एक अच्छा जॉब देकर इन भाई बहनों को ब्लेस करें पिता। जब इनका बिजनेस लॉस पर जा रहा है प्रभु जी, प्रभु कुछ भी प्रभु बढ़ोतरी नहीं हो रही है पिता, तो प्रार्थना है इनके जॉब को, इनके बिजनेस को ग्रो अप होने में आप मदद करें, क्योंकि आप इनके साथ में है खुदावन। प्रभु रुकावटें प्रभु बहुत से कामों में प्रभु, इनके मैरिज होने में, इनके प्रभु संतान होने में पिता, और भी बहुत से कार्य होने में परमेश्वर रुकावटें प्रभु इनके आगे खड़ी हैं।
प्रभु उन रुकावटों को दूर करते हैं, आप उन रुकावटों को, आप उन बाधाओं को दूर करें परमेश्वर पिता। और प्रभु आप इस प्रॉब्लम के समय अपनी महिमा को इन पर प्रकट करें खुदा। प्रभु आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो छुटकारा पाएं पिता, और प्रभु वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जो अपने ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे हैं परमेश्वर, प्रभु किसी ने प्रभु उनकी ज़मीन को हड़प लिया है, या फिर प्रभु बहुत से ऐसे कार्य प्रभु इनकी ज़मीन को लेकर प्रभु जी लोग जब इन्हें परेशान कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इनकी हानि की योजना बना रहे हैं प्रभु, तो ऐसी प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकाले खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं प्रभु, अभी तक इनके पास कोई भी घर नहीं है परमेश्वर, प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक वो दरवाजे खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है जो दरवाज़ा मैं खोलूँगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप इनके लिए आशीषों का दरवाज़ा खोलें, आप इन्हें बढ़ोतरी का दरवाज़ा खोलें, आप इनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करें प्रभु। आज जितने लोग एडिक्शन में है, गलत संगति में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में फंसे हैं प्रभु, बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हैं परमेश्वर, उस जाल से, उस अंधकार से, उस बुरी लत से परमेश्वर आप इन्हें बाहर निकालें। एक अच्छा जीवन, एक बेहतर अच्छा जीवन परमेश्वर आप इन्हें दें। होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें, पवित्र आत्मा जो ये नहीं कर सकते उसे करने में आप इनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो कहते हैं प्रभु कि उनके अंदर कोई भी हुनर नहीं है परमेश्वर, वो अपने आप को खाली महसूस कर रहे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि अपने दान वरदानों से परमेश्वर, अपने हुनर से परमेश्वर पिता आप उन्हें भरें प्रभु, और वो आपके लिए इस्तेमाल हो सके पिता। प्यारे प्रभु जी छोटे बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उन्हें बुद्धि दे परमेश्वर पिता। प्रभु वो किसी भी कारणवश कमज़ोर हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु कमज़ोरी चली जाए। इस समय जितने लोग बीमार हैं, जहाँ कहीं आपको दर्द है, जहाँ पर चोट लगी है, घाव बना हुआ है, वहाँ पर अपने हाथों को बढ़ाएं और जिस बीमारी से आप ग्रसित हैं उसको अपने मुंह से आज्ञा दे कि मेरे शरीर को छोड़कर चले जाओ। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें प्रभु, अपनी सामर्थ से अपनी चंगाई को आपके जीवन में देंगे। यीशु आपसे प्रार्थना है, मैं धन्यवाद करती हूँ जितनों ने इस प्रार्थना में अपनी बीमारियों को आज्ञा दी है अपने शरीर से जाने की, उन्हें नष्ट होने की। खुदावंद यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार मैं कहती हूँ प्रभु, तूने कहा कि पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार इन भाई बहनों की बीमारी से, बच्चों की बीमारी से, नौजवानों की बीमारी से, बहनों की बीमारी से हम कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी चले जाओ यीशु के नाम से, छोड़ दो इनके शरीर को, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता क्योंकि तूने इन्हें चंगा किया है। तूने प्रभु अपने पीठ पर 39 कोड़े खाए ताकि तेरे लोग, तेरे बच्चे प्रभु चंगे हो जाएं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय हर एक जन दर्द, घाव, चोट, बीमारी, हड्डियों का प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम, प्रभु यीशु के नाम से सारी बीमारियां इनको छोड़कर चली गई हैं। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु इस समय परिवारों में लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से चले गए हैं। प्रभु डिवोर्स प्रभु जो चाह रहे, प्रभु हस्बैंड वाइफ अलग होना चाह रहे, दुष्ट के कार्य इनके परिवार से दूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इनके माइंड को बदले मेरे प्रभु, इनके थॉट्स को बदले। किसी भी कारण परमेश्वर प्रभु जब अलग होने का निश्चय कर रहे हैं प्रभु, उस कारण को इनके जीवन से दूर करें और इनके आपस में मेल मिलाप, प्रेम, ट्रस्ट आप इनके जीवन में दे खुदावन। धन्यवाद पिता। प्रभु जितने नौजवान प्रभु अकेला रहना पसंद कर रहे हैं प्रभु, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे पिता, यीशु मसीह वो दुष्ट का कार्य उनके जीवन से दूर करे मेरे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु जितने प्रभु जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करे खुदावन, उन्हें हायर एंड हायर पोस्ट पे आप उन्हें नियुक्त करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ये सुबह में परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपनी सुरक्षा को दीजिए। आपके आग किसी शहर पनाह में आपके लहू में इन्हें कवर करते, प्रोटेक्ट करते खुदावंद यीशु के नाम से। धन्यवाद। हर प्रकार की दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, कर्जे से, नेगेटिव बातों से प्रभु जी, और हर प्रकार की दुष्टता की बातों से प्रभु इन्हें बचाएं। प्रभु इन्हें ठट्टा करने से बचाएं प्रभु, दूसरों के मजाक करने से बचाएं परमेश्वर पिता, किसी की भी निंदा करने से बचाएं, जेलसी, घमंड, इन सारी बातों से बचाएं परमेश्वर पिता। और इनके अंदर अपनी प्रभु एक स्किल को आप डेवलप करें परमेश्वर पिता।
थैंक यू फादर, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, उन्हें आपने सुना है, उनकी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। प्रभु आप हर एक की लाइफ में चेंज और बदलाव को लेकर आ रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। ये सुबह में प्रभु जहाँ कहीं तेरे लोग जाएं वहाँ आपकी उपस्थिति को महसूस करें, और जितने भी लोग इनके कांटेक्ट में आए प्रभु, वो प्रभु तुझे इनके जीवन से देख सके खुदा। प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपका कार्य बढ़े, लोगों तक प्रभु तेरा वचन फैले परमेश्वर पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें फलवंत करें, और जो तेरी सेवकाई में प्रभु हिस्सेदार बनते हैं हमारे साथ मिलकर खुदा, वो वीडियोस को शेयर करें, वो लोगों तक तेरा वचन फैला रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, क्योंकि उन्होंने तेरे राज्य के लिए कार्य करना शुरू किया है। धन्यवाद करते पिता, हर एक जो सेवकाई प्रभु इन भाई बहनों के द्वारा की जा रही है उस पर आशीष हो खुदावन। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जितनी भी प्रार्थना विनतियाँ आई हैं फ़ोन कॉल्स के थ्रू, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं कि हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में आपने दिया है। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।